मेरे एलियन दोस्तों, हाउ यू। आज के वीडियो में हम विंडोज 10 के एक बहुत अच्छे टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर टॉयज। और पावर टॉयज विंडोज 7 में भी आपके पास था, विंडोज एक्सपी में आपके पास था और अब विंडोज 10 में आपके पास है। ये बहुत बढ़िया टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। इसके कुछ फीचर्स जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो हमारे पास है। जैसे कि आपके पास है ये कुछ फाइलें हैं और इनको आप क्या करना चाहते हैं, रिसाइज करना चाहते हैं। तो एक साथ रिसाइज करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर पावर टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो पावर टूल्स हमारे पास रिसाइज पिक्चर्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिसाइज पिक्चर्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास साइज ऑलरेडी मेंशन है। तो इन साइज को यूज करते हुए अपनी इमेज की साइज को रिसाइज कर सकते हैं। तो जैसे आप रिसाइज करते हैं ऑटोमेटिकली आपके ओरिजिनल पिक्चर्स भी यहाँ पर है और आपके पास रिसाइज पिक्चर्स भी आपके पास आ जाती है। इसी तरीके से आप इनके नाम चेंज करना चाहते हैं, अगर सपोज कीजिए तो आप दो इमेजेस के अगर एक साथ नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरह से हमारे पास रीनेम का भी फीचर्स है अब आपके पास। और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो है आप अपनी स्क्रीन को फैंसी जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फैंसी जोन का सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके पास सपोज कीजिए कि दो स्क्रीन्स हैं तो दोनों स्क्रीन्स को साइड बाय साइड आप ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप शिफ्ट बटन दबा के जैसे ही काम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जोन्स में डिवाइड हो गया। तो आप सिंगल स्क्रीन पर अगर काम कर रहे हैं तो फैंसी जोन आपके लिए बहुत यूजफुल टूल हो सकता है। तो चलिए हम इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर फॉर द टाइम में इसे मैं बंद कर रहा हूँ। तो फैंसी जोन आपके पास अवेलेबल जो है, यहाँ पर आप लिखिए पावर टूल्स। ठीक है, पावर टूल्स फॉर विंडोज 10 और ये गिटहब पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर गिटहब करिए और जैसे आप यहाँ पर करते हैं तो आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। पावर टॉयज जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो ये इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। सोर्स कोड को हमें कुछ भी नहीं करना है और सोर्स कोड से हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पर कलर पिकर है, पावर टॉयज है, पावर रिडीमर्स है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सपोर्टेड आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 32 बिट है, 64 बिट है, ARM 32 बिट, 64 बिट है। इस तरह से आपके पास ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप आते हैं और इसे पावर टॉयज को आप डिफरेंट तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे पास आर्किटेक्चर आप देखिए, स्टेबल इंस्टॉलर ज्योर के डाउनलोड रिलीज नोट कंट्रीब्यूट, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। विंडोज के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर रिलीज, और ये अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं ये पावर टॉयज, इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसे सेव करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, 2 मिनट मेरे सिस्टम पर दिखा रहा है। हो सकता है कि आपके सिस्टम पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दिखाए, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वेट करते हैं। पावर टॉयज हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो गया है। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप इसके डाउनलोडर पर डबल क्लिक कीजिए और ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप टेक्स्ट कीजिए और ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है। मेरे सिस्टम पर क्योंकि पहले से इंस्टॉल था इसलिए प्रीवियस फाइल्स को रिमूव कर रहा है और उसके बाद फिर ये इंस्टॉल कर रहा है। तो लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। नो, दोबारा से इंस्टॉल हो रहा है। लीजिए हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आप इस पूरे सिस्टम को मिनिमाइज कर लेंगे और अगर आप देखेंगे तो बॉटम पर आपके पास सिस्टम ट्रे में पावर टूल्स, आपके पास पावर टूल्स आ चुका है। डबल क्लिक कीजिए और ये आपके पास स्टार्ट हो गया।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जनरल सेटिंग्स में है कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे रन करना चाहते हैं, थीम इसकी डार्क लेना चाहते हैं, लाइट लेना चाहते हैं, स्टार्टअप पर रन करना चाहते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कलर पिकर पूरी स्क्रीन्स पर, पूरे सिस्टम पर आपके पास अवेलेबल रहता है। कलर पिकर को आप विंडोज शिफ्ट और सी के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चीजें मैं यहाँ पर यूज करता हूँ वो हमारे पास है फैंसी जोन। फैंसी जोन जैसे अभी मैंने डेमो में दिखाया था कि आप अपनी स्क्रीन्स को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फैंसी जोन लेआउट को अगर आप करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास 2 स्क्रीन हैं, तो 2 स्क्रीन दिखा रहा है, लेकिन हमेशा ये प्राइमरी पर ही आपके पास एक्टिवेट रहता है। तो आप फैंसी जोन्स जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं कि 2 सिस्टम पर है। आप अगर ऐसे चाहते हैं कि एक स्क्रीन का साइज बड़ा हो, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपके पास एक बड़ा है और एक आपके पास छोटा है। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप की फैंसी जोन्स है, अपर एंड डाउन है, साइड बाय साइड है, या फोकस एक पर ही आप रखना चाहते हैं। तो बहुत तरह के फैंसी जोन्स हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल 3 पर करते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। जब आप क्लोज करेंगे तो सिस्टम को फॉर द टाइम बिंग मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब 3 सॉफ्टवेयर एट ए टाइम मैं आपको चला के दिखाता हूँ, वर्ड, एक्सेल, और मेरे पास एक पीडीएफ रीडर का सॉफ्टवेयर है, इन तीनों को। ठीक है, अब यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबाते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। पहला शिफ्ट का बटन दबाते हैं और ये मिडिल में, दूसरा शिफ्ट का बटन दबाते हैं, ये आपके पास आ गया, तीसरा शिफ्ट का बटन दबाते हैं और आपके पास ये आ गया। तो 3 सॉफ्टवेयर आपके पास साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आपके पास ओपन हो गए। तो ये आपके पास स्पेसिफिकली यूजफुल है जब आप सिंगल मॉनिटर पर काम कर रहे हैं। तो फैंसी जोन्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास इसका सबसे अच्छा फीचर्स है फाइल एक्सप्लोरर। एसवीजी फाइल्स, जैसे आपको मालूम है कि एसवीजी फाइल्स खोलने के लिए हमें स्पेशली सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो एसवीजी फाइल्स को ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इमेज रिसाइजर्स, जैसे कि हमने अभी डेमो में देखा था। तो 3 तरह के, 4 तरह के हमारे पास फीचर है, वो आपके पास है। इमेज रिसाइजर, इमेज रिसाइजर हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि हम वेबसाइट पर इमेज लगाते हैं, यहाँ पर इमेज भेजनी, वहाँ पर इमेज भेजती हैं, और इस तरह से हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इससे केस में हमारे पास ये 4 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली हमारे पास सिस्टम के साथ आते हैं। अपना 5वां सिस्टम आप खुद यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। थंबनेल सपोज कीजिए आपको चाहिए, फिर चाहिए विड्थ, हाइट और पिक्सल्स। आप इस तरह से जितने साइज चाहें उतने साइज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जेपीजी इनकोडर्स आप क्या चाहते हैं, बीएमपी इनकोडर्स चाहते हैं, इमेज किस फॉर्मेट में चाहते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी चाहते हैं, डिफॉल्ट क्या चाहते हैं, फाइल नेम्स आप किस फॉर्मेट में चाहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास है। थर्ड है आपके पास कीबोर्ड मैनेजर। आप किसी चीज को रिमैप कर सकते हैं। तो ये कीमैप को जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो तभी आप इसको यूज करना शुरू करिए। आप किसी भी कीबोर्ड के कीज को दोबारा से रिमैप कर सकते हैं। एंड दिस वन इज पावर रीनेमर। पावर रीनेमर मल्टीपल फाइल्स को एक साथ आप रीनेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं, पावर रीनेमर को। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पावर रीनेमर कैसे काम करता है। मेरे पास ये 4 फाइलें हैं और चारों फाइलों के अगर नाम देखेंगे तो राकेश फाइल क्वेश्चन, राकेश फाइल क्वेश्चन, राकेश फाइल एंड दिस वन। तो हम इन चारों फाइलों को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक यहाँ पर प्रेस करते हैं। राइट क्लिक जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पावर रीनेम। पावर रीनेम हमारे पास पैटर्न मैचिंग के कंसेप्ट पर काम करता है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर थोड़ी सी पाइथन आपने पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो आपको मालूम होगा कि रिग्रेस आपके पास कैसे काम करता है, ये पैटर्न मैचिंग कैसे काम करता है। तो ये सारी फाइलों में से हमारा वर्ड राकेश चेक करेगा, और अगर सपोज कीजिए कि इस राकेश को आप किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पहला था, राकेश फाइल, राकेश फाइल, राकेश फाइल, राकेश फाइल, अब क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चारों फाइलों के एक साथ नाम आपके पास चेंज हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास पावर रीनेमर काम करता है। इसके के अलावा जो सबसे अच्छा फीचर जिसको मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ, वो है आपके पास पार्ट वाइज रन। इनेबल पार्ट वाइज रन और ऑल्ट स्पेस के साथ आपके पास ये चलता है। ये कैसे काम करते हैं उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ऑल्ट
स्पेस दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक सर्च बार आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, और इस सर्च बार को यूज करते हुए आप कोई भी एप्लीकेशंस को यहीं से ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। नोटपैड ये दूसरी स्क्रीन पर भाग गया है, तो ये देखिए नोटपैड आपके पास आ गया। यहाँ पर क्रोम आपके पास आ गया है। एक्सेल सर्च कर सकते हैं। ये जो आपके पास आउटपुट्स आ रहे हैं, ये आउटपुट्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने आउटपुट एट ए टाइम आपको चाहिए। आप यहाँ पर मैक्सअप करना चाहें, मिनिमम करना चाहें, क्लियर करना चाहें, तो आपके पास ये है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड चाहिए, विंडोज डिफॉल्ट चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक ये हमारे पास बहुत अच्छा टूल था जिसको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, कि वो पावर टॉय को यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें।